मेरे देश के पूर्वतन शिक्षा मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी और देश में जितने भी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं, युवा साथियों और इस देश की बैकबोन माने जाने वाले ओजस्वी और तेजस्वी मेधावी छात्रों, आज बड़े ही दुख से कहना पड़ रहा है कि जिस शिक्षा मंत्री का कोई भी गलती न होने के बावजूद उसे इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो भी दायित्व लिया है उसे बड़े ही ध्यानपूर्वक उसका निर्वहन किया है। आज आप लोग जानते हैं ये डिजिटल का ज़माना है और डिजिटल ज़माने में कोई भी कुछ भी फ़ोटो उतार करके कोई भी पेपर लीक कर सकता है, चाहे आप उसको जितना भी जग लें। तो आज इसी बाबत में कुछ विदेशी शक्तियों ने मिलजुल कर इस देश के युवा वर्ग को गलत सूचना दे करके आंदोलन की राह में अराजक तत्वों द्वारा इस देश में हलचल करने की चेष्टा की थी। इसीलिए हमारे पूर्वतन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस देश की भलाई के लिए, इस देश का युवा अराजक तत्वों के हाथ में न जाए, इस्तीफा दिया है। इसलिए हम पूर्वतन शिक्षा मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि लगता है उनके लिए देश सर्वोपरि है, उनके लिए पद पदवी कोई मायने नहीं रखती है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, हमें सावधान होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो विपक्ष में बैठे हुए बड़े बड़े मगरमच्छ जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये जो उसकी बहन प्रियंका गांधी, ये जो टीएमसी वाले, जितने भी विदेशी विचारधारा वाले हमारे राष्ट्रीय दल हैं, इन लोगों से, केजरीवाल जैसे कि से हमें सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये आप युवाओं को बरगलाकर इस देश में की जो संस्कृति है, देश की जो अस्मिता है, उसको नष्ट करना चाहते हैं। आज ये लोग पागल हैं या कुछ भी हैं, इनको बता समझ में नहीं आता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक जैसे राष्ट्र को बचाने वाले सामाजिक संस्थाओं को ये लोग गलत बताते हैं, जबकि एक ही संस्था है जो कि सब समय परम वैभवम नेतुम एतत् राष्ट्र की बात कहती है, भारत को परम वैभवशाली बनाने की बात कहती है। और ये तुष्टीकरण वाले जो कि इस देश को तोड़ना चाहते हैं, सारे विदेशी शक्ति आज हमारी भारत की जो ख्याति हो रही है उसको सहन नहीं कर सक रहे हैं, जिनके लिए राज सत्ता ही सर्वोपरि है। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये और कोई इशू लेकर भी हमारे देश में इस प्रकार कुछ कर सकते हैं। तो मैं सारे युवा साथियों से अनुरोध करूंगा, ये देश हमारा है, हम इस देश के आगामी दायाद हैं, तो हमें सतर्क रहना है और इन शरारती तत्वों के झांसे में नहीं आना है। मैं आप लोगों से हर समय कुछ इस प्रकार की बातें करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सर्वोपरि राष्ट्र है। मैं इस देश का एक आदिवासी हूँ, तो मैं हमारे युवा साथियों से ये बात कहता हूँ, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो सोचिए, विचारिए, हमारा देश है तो हम हैं,
हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति अगर नहीं रहेगी तो जैसे हम पूर्व समय में 1200 वर्ष तक पराधीन होकर के रहे थे, फिर वही परिस्थिति आ जाएगी। सावधान रहिए और अपने देश के बारे में सोचिए। भारत माता की जय। आपका मित्र रविंद्र अग्रवाल।